अपने पिता परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवारों में खुशियां हों और आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में तेरा धन्यवाद देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा सुनाने वाले पर हो और सुनने वालों पर हो। पिता, प्रत्येक को आशीष दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को आदर महिमा देते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आज हम आपको जिस विषय पर बात करेंगे वो है परमेश्वर पर भरोसा, ट्रस्ट अपॉन गॉड। आइए, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, हम देखेंगे मसीहत के स्तंभ। मसीहों के लिए, मसीही कलीसिया के लिए चर्च के 4 स्तंभ हैं खास: विश्वास, भरोसा, आशा और प्यार। जिस तरह से हम पाते हैं कि जब मकान बनाया जाता है, उसके चारों कोनों पर पिलर्स बनाए जाते हैं। क्यों? उसकी मजबूती के लिए। और जब पिलर्स लगाए जाते हैं तो दीवारें कभी कमजोर नहीं होती, उनमें दरारें नहीं पड़ती, वो स्थिर रहती हैं। इसी तरह से मसीही धर्म के अंदर 4 स्तंभ पाए जाते हैं और हम इन चारों स्तंभ को, पिलर्स को, चारों पे तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक स्तंभ आज हमने लिया है, परमेश्वर पर भरोसा, ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे विश्वास, कुछ सेंटेंस कि ये विश्वास क्या है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में बड़े डिटेल में विश्वास के तमाम उदाहरण पाए जाते हैं और पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चित और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अनदेखी चीजें, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने मसीही परिवार में जन्म लिया, कुछ लोगों ने बाद में उसको स्वीकार किया, एहसास करते हैं कि संसार का बनाने वाला कोई सृष्टि करता है, पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला परमेश्वर है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा कि जो ईमान लाए वो अनंत जीवन पाए। यही विश्वास है। विश्वास के बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं। हम अब्राहम का देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को अन्य जातियों से बुलाया, उसने इमीडिएटली एकाएक विश्वास किया और वो चला आया।
यही कहलाता है विश्वास। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा, और अब्राहम ने विश्वास किया और खुशी खुशी अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, जो 11वें अध्याय में पाया जाता है, विश्वास के उदाहरण। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया, उसका एक ही पुत्र था, लेकिन वो रास्ते में जरूर सोच रहा होगा कि जिस परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, और वो ही परमेश्वर अगर मैं इसकी बलि भी चढ़ा दूंगा तो वो परमेश्वर इसको फिर जीवित कर देगा। दिस इज कॉल्ड भरोसा। ये उसने विश्वास किया, और विश्वास को कार्य के द्वारा उसने भरोसा किया। उसे भरोसा था कि उसका परमेश्वर उसे बचाएगा। ये मसीहत की नींव है, पिलर्स हैं ये। आगे हम देखते हैं कि अगला होप, आशा। मसीही जीवन में जो जीवन हम यहां पर व्यतीत करते हैं, संसार की समस्याओं को देख करके हम विचलित नहीं होते, क्योंकि हमारी ये आशा है कि इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है प्रभु यीशु मसीह में, अनंत जीवन, जहां पर ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी, ना समस्याएं होंगी। जिस तरह से पाप आने से पहले एडम और ईव अदन वाटिका में रहते थे, खुशियां थी उनके पास, परमेश्वर उनसे सुबह शाम बातचीत करता था। तो ये एक आशा है मसीहों के लिए, अनंत जीवन इस मृत्यु के बाद। तीसरा स्तंभ है लव, प्यार। प्यार मसीहत का सबसे बड़ा स्तंभ है, एक बेस है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 15वें अध्याय, यूहन्ना 15वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कहा, मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। आधार मसीहत का, इसी के ऊपर मसीहत टिकी हुई है। प्रभु यीशु मसीह की तालीम प्यार के ऊपर टिकी हुई है। और पहला यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और 7वीं आयत में जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, अति प्रिय चेला, वो यहां पर इस तरह से फरमा रहे हैं, हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो ईमान लाए वो जीवन पाए। देखिए, पिलर्स ऑफ मसीहत, क्रिश्चियनिटी के पिलर्स हैं, मसीही जीवन के पिलर्स हैं ये। आशा, विश्वास, प्यार, और चौथा है ट्रस्ट, भरोसा। जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास किया और उस विश्वास के आधार पर बेटे को बलि चढ़ाने ले जा रहा है, उस विश्वास को वो भरोसे में तब्दील कर रहा है। भरोसा। आज का विषय जो मैंने आपके सामने लिया है वो है ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड,
परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, भरोसा कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी चंगाई करता है। देखिए यहां पर हम पाएंगे भजन संहिता 125 जो भरोसे के बारे में बताई जाती है, जो दाऊद नबी कह रहा है, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। देखिए दाऊद नबी ने परमेश्वर के लोगों की तुलना सिय्योन पहाड़ से करी है। ये सिय्योन पहाड़ क्या है? ये सिय्योन पहाड़ इज़राइल में, उसके दक्षिण पार्ट में यरूशलेम जहां पर पाया जाता है, उसके चारों ओर का जो पहाड़ है जिससे यरूशलेम घिरा हुआ है, वो कहलाता है सिय्योन पहाड़। ये वही जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने तालीम दी, जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां मुक्ति का पैगाम दिया, जहां प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जहां प्रभु यीशु मसीह आसमान पर गया और वो फिर आने वाला है। और देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब में 14वें अध्याय में पहली आयत में यूहन्ना किस तरह से वर्णन कर रहा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। वो मेमना, वध किया हुआ मेमना, जो प्रभु यीशु मसीह को बोध कर रहा है, वो खड़ा है। ये वही जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति का पैगाम दिया। भजन संहिता 62:8 में दाऊद नबी फरमा रहा है, हे लोगों, संसार के सारे लोगों से फरियाद कर रहा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बड़ी सुंदर आयत है ये भजन संहिता 62 और 8वां। हे लोगों परमेश्वर के सामने अपनी बात को खोल करके रखो। फिर हम उसी विषय पर आ जाएंगे। हम जो भी सरमन इस समय दे रहे हैं, आज के हालात, आज की स्थिति, आज का वातावरण, उन बातों पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जो इस समय पाई जा रही हैं। लेकिन दाऊद नबी कह रहा है, दिल खोल करके परमेश्वर के सामने रखो अपने अपने मुकदमे, अपनी अपनी समस्याएं परमेश्वर के सामने रखो। इसलिए आज मैंने आपके सामने सेकंड क्रॉनिकल्स से, दूसरे इतिहास से यहोशाफट का चरित्र के बारे में आज हम आपसे वर्णन करेंगे। हालांकि ये करीब 2800 साल पुरानी घटना है, जबकि इज़राइल के अंदर राजाओं का दौर था। ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये जगह दूंगा। और परमेश्वर अपने वंश को, अब्राहम के वंश को मिस्र देश से निकाल करके लाया। 40 साल तक बयाबान में घूमते रहे और उन्हें यहोशू के द्वारा इस्टेब्लिश किया। ये वही जगह है जहां पर 400 साल न्यायियों ने राज्य किया। पूरा याकूब का वंश, उसके 12 गोत्र इज़राइल के अंदर बस गए। प्रभु ने उन्हें चुना था अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए और अपनी गवाही के लिए। और पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और आज हम विश्व के कोने कोने में उस बीज को हम देख सकते हैं।
400 साल तक न्यायियों ने राज किया और उसके बाद राजाओं का दौर चला। साउल बादशाह, दाऊद बादशाह, सोलोमन और इस तरह से बहुत से राजा जो हैं आए। उनमें से एक बादशाह का चरित्र आज हम आपको वर्णन करेंगे, यहोशापात, जो कि दूसरे इतिहास में 17, 18, 19, 20 में पाया जाता है। इस समय हम दूसरा इतिहास 17, 18, 19, 20 जिसमें यहोशापात के बारे में वर्णन किया गया है, उसके जीवन के बारे में, किस टाइप का वो एक राजा था। और उसका समय माना जाता है 873 से 848 तक, करीब उसने 25 इयर्स राज्य किया। 17वां अध्याय बताता है कि वो अपने पिता के मार्गों पर चला। उसके पिता का राज्य करीब 41 साल तक रहा और 35 वर्ष यहोशापात ने अपने पिता के साथ गुजारे। उसका पिता परमेश्वर की आराधना करने वाला, उसके मार्गों पर चलने वाला, उसकी व्यवस्था का पालन करने वाला राजा माना जाता था। और परमेश्वर ने उसके राज्य को मजबूत किया। उसी राजा आसा, और उसका पुत्र है यहोशापात, जो कि परमेश्वर के संग समय व्यतीत करता है। इस समय आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वातावरण में ये 2800 साल पुरानी इतिहास का आज के समय से क्या संबंध है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको आज ये बताना मांगता हूं, केवल 15 मिनट के समय में इन संदेश को सुनने के बाद और मिसेस जी वाइट के कमेंट इस विषय के ऊपर सुनने के बाद आज से हमारी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। सोचने की शक्ति में परिवर्तन होगा, विश्वास में परिवर्तन होगा और भरोसे में परिवर्तन होगा। 17वां अध्याय बताता है यहोशापात के बारे में कि यहोवा परमेश्वर, तीसरी आयत में लिखा है, यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। उसके जीवन की ये विशेषता है, वो बाल देवताओं की खोज में ना लगा, परंतु परमेश्वर की उपासना में उसने समय बिताया। वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर वो चलता था। ये उसका जीवन था, एक तरीका था, जीवन शैली थी उसकी, और वो इज़राइल के से काम ना करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में मजबूत किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, प्रभु के साथ समय बिताते बिताते। और फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान, अशेरा नामक मूर्ति, बाल देवताओं की मूर्तियां उसने वहां से हटवा दी। लेकिन उसके जीवन में सबसे जो खास कार्य था वो 8वीं और 9वीं आयत में पाया जाता है कि उसने अपने राज्य में तमाम याजक गण, शिक्षक, व्यवस्था को सिखाने वाले एक जगह से दूसरी जगह भेजता रहा और वो प्रभु की व्यवस्था
सिखाते रहे, 10 हुक्मों का प्रचार करते रहे और उसका बड़ा यश हो गया। प्रभु ने उसको बहुत ही महान बनाया और बताया जाता है कि बहुत से पड़ोसी मुल्क के राजा उसके पास भेंट में सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें उसके पास गिफ्ट में लाने लगे। 12वीं आयत, यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए और उसके राज्य में, अगली आयतों में लिखा है, करीब 7 से 8 लाख तक सैनिक, लाखों घोड़े, अस्त्र शस्त्र, ये सब उसके पास थे। उसका खजाना धन से भरा हुआ था और परमेश्वर ने उसे बड़ा मजबूत किया और वो बड़े चैन से रहने लगा। ये उसके जीवन की विशेषताएं हैं जो मैंने 17वें अध्याय से पढ़ी हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, ये जिंदगी में होता है, ये प्राकृतिक है कि जब दिन होता है तो उसके बाद रात जरूर आती है। और रात कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी अंधेरा क्यों ना हो और कैसी भी डरावनी क्यों ना हो, उजाला जरूर होता है। अब हम इसके 20वें अध्याय में आएंगे। देखिए 20वां अध्याय बताता है, एक बार तब दूसरी आयत में लोगों ने आकर यहोशाफट को बता दिया कि अम्मोन, मोआबी और सेयर किंगडम यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अभी आए नहीं है, युद्ध नहीं हो रहा है, घटना नहीं हुई है, केवल उसको एक संदेश मिलता है और संदेश ये है कि 3 राज्य चारों तरफ से यहूदा के आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए ये विषय अब शुरू होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब यहोशाफट ने सुना, 3री आयत, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ये है आज का विषय। जैसे ही उसने ये दुखद सुसमाचार सुना कि सेनाएं आक्रमण करने के लिए आ रही हैं, वो प्रभु की खोज में लग गया। यहां पर हम देखते हैं कि उसने अपना धन नहीं देखा, उसने अपना खजाना नहीं देखा, उसने अपने सैनिक नहीं देखे, अपना यहूदा का बल नहीं देखा, उसने हाथी घोड़े नहीं देखे, उसने रक्षा मंत्री को नहीं बुलाया, सूबेदारों को नहीं बुलाया कि हमारे राज्य की स्थिति कैसी है। लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया और उसने 4थी आयत में बताया जाता है 20वें अध्याय की, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो गए। और जब वहां पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में, उसने नगाड़े बजवाए, सारंगी बजवाई, उपवास की घोषणा कर दी, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। और जब लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए तो देखिए इस कहानी का, इस इतिहास का सबसे खास पॉइंट देखिए, समय को देखते हुए वो एक बहुत ही अच्छे समय में चल रहा था। एकाएक सेनाएं आक्रमण करने आ रही हैं, लेकिन उसने एक राजा होने के बाद उसने उपवास की घोषणा करी। और देखिए वहां पर मंडली के बीच में खड़ा होकर के 6ठी आयत में लिखा, ये कहने लगा, बहुत सुंदर प्रार्थना है। भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना पे बड़े ध्यान से मन लगाना, और इस संदेश के बाद भी कठिनाई के दौर में ये प्रार्थना आपको बड़ी शक्ति देगी।
इसके शब्द, प्रार्थनाएं आपने बहुत सुनी होंगी। 42 साल की सेविकाई में हमने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, बहुत सुनी हैं, लेकिन यहोशापात जिस तरह से प्रार्थना कर रहा है, उसके शब्द सुनना कि कैसे वो शब्दों को निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। अब्राहम, इसाक और याकूब को याद कर रहा है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? सवाल उठा दिया, क्या तू परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब लोगों पर राज्य नहीं करता है? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? उसने प्रथम स्थान परमेश्वर को दे दिया। किस राजा ने? जिसके पास 8 लाख तक सैनिक हैं, शस्त्र विद्या है, खजाना है, मजबूत है। वो राजा परमेश्वर से कह रहा है, क्या तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर नहीं है? इन प्रार्थनाओं में कह रहा है, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो तू इनके वंश को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल करके लाया? तू 40 साल तक इनको भोजन कराता रहा। तू आग के खंभे के समान इनके आगे चलता रहा, बादल के खंभों के समान इनको रात में, दिन में जो है छाया देता रहा, विरोधियों से रक्षा करता रहा, यरदन नदी को पार कराया। देखिए, परमेश्वर पे सवाल कर रहा है, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करने आ रही है। सारा बयान करने के बाद तब युद्ध में आ रहा है, तब युद्ध की चर्चा कर रहा है। पहले उसने तमाम परमेश्वर के कार्यों को याद कर लिया। आज देखिए इस बात को कि ये विषय मैंने क्यों लिया है। आप थोड़ी देर के बाद इसे समझ जाएंगे। विपत्ति के समय, कठिनाई के समय, आर्थिक तंगी के समय, सामाजिक परिवर्तन के समय, राजनीतिक परिवर्तन के समय, देखिए हमने भी जीवन बिताया है 67-68 साल, लेकिन हमने वो समस्याएं नहीं देखी जो 2020 में हम देख रहे हैं। ऐसे वातावरण में परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ना जाने कितने अचंभित कार्य किए होंगे, ना जाने कितने कार्य हमारे माता पिता के जीवन में किए होंगे, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में किए होंगे। आज समय है उन्हें याद करने का, वो बरकतें याद करने का जो आज हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। यहां कह रहा है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करने आ रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। अब देखिए यहां पर एक शक्तिशाली राजा, मैं ये वचन बाइबल से पढ़ रहा हूं, मेरा इसमें एक भी अपना कमेंट नहीं आ रहा है अभी। वो कह रहा है कि हमारा तो बस नहीं चलता। शक्तिशाली राजा का 8 लाख सैनिक, उस जमाने में तलवारें, खजाना भरा हुआ है, संपन्न बादशाह है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर हमारा तो बस नहीं चल रहा, और कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, और हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। एक एक सेंटेंस को देखिए आप। आज के वातावरण में यहोशापात का जीवन, उसकी कार्यशैली, उसका जीने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका आपके जीवन को बदल देगा, आपकी कार्य प्रणाली को बदल देगा, आपकी यूनिट को बदल देगा, आपके परिवारों को बदल देगा। और जब ये बयान हो रहा है, जब वो एक के बाद एक वर्णन कर रहा है, तब हम क्या देखते हैं कि उस मंडली में
जो तमाम हजारों की संख्या में लोग उपवास करके प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं? 14वीं आयत में हिजकियेल नामक एक लेवी, एक याजक, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, क्योंकि यहोशापात ने अपना युद्ध परमेश्वर की गोदी में डाल दिया, परमेश्वर के चरणों में डाल दिया कि हे परमेश्वर, तू ही इस युद्ध को लड़ सकता है। हम इस भीड़ का सामना नहीं कर सकते, इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर का आत्मा इस साधारण याजक के ऊपर उतरा, वह बड़े बड़े महापुरोहित थे, बादशाह था, राजा था, लेकिन वहां पर याजक कह रहा है, हे राजा यहोशाफट, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। अब देखिए परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का आत्मा उस भीड़ में आ जाता है जहां उपवास चल रही है, जहां प्रार्थनाएं चल रही हैं, और वो कह रहा है 15वीं आयत में, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। देखिए परमेश्वर का आत्मा किस तरह से, देखिए परिवर्तन हो रहा है। प्रार्थनाओं के बाद परिवर्तन, उपवास के बाद परिवर्तन, किसके जीवन में? किंग ऑफ द इज़राइल। सब कुछ छोड़ करके, खजाना छोड़ करके, शस्त्र विद्या छोड़ करके प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ है एक राजा। और वो याजक कह रहा है, कल उनका सामना करने को जाना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, और हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े होकर यहोवा की ओर बचाव देखना। तब यहोशाफट भूमि की ओर मुंह करके उसने परमेश्वर का दंडवत किया, परमेश्वर का सिर झुका दिया उसके आगे। और आगे हम देखते हैं कि सवेरे को उठकर वो लोग युद्ध के मैदान में जाने लगे। ये 20वें अध्याय में पाया जा रहा है। और वो सब परमेश्वर की जय जयकार करने लगे, उसका धन्यवाद अदा करने लगे और कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब वो स्तुति और महिमा कर रहे थे, जब वो गीत गा रहे थे, प्रभु के कार्यों का वर्णन कर रहे थे, तब क्या देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जहां पर वो सेनाएं लगी हुई थी, घात करने वाले बैठा दिए। और यहां पर हम देखते हैं कि मोआबी अम्मोनियों पर तीर चलाने लगे और अम्मोनी मोआबियों पर तीर चलाने लगे। सेयर के किंगडम जो है वो मोआबियों पर चलाने लगी और अम्मोनी सेयर पर आपस में एक दूसरे पर वो हमला करने लगे। यहां पर हम देखते हैं लाखों की संख्या में शव। क्या देखा 24वीं आयत में? तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए लाखों शव हैं। और प्रभु के लोगों ने, प्रभु की सेना ने और यहूदा के लोगों ने 3 दिन तक जो भी सामान वहां मिला सब लूट करके ले जाने लगे। और 3 दिन के बाद वो फिर यरूशलेम की ओर प्रभु की जय जयकार करते हुए चले गए। इस प्रकार यहोशाफात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। देखिए यहां पर मैं आज के वातावरण को देखते हुए, जो प्रॉफिट्स एंड किंग किताब है, जो मिसिस C.G. वाइट, जो कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की फाउंडर हैं, और उन्होंने यहां पर 15वां अध्याय है, पेज नंबर 202, 4th पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। जो क्या कहती हैं वो यहोशापात के बारे में, उसकी किंगडम के बारे में और लोगों के बारे में। God was the strength of Judah in the crisis. परमेश्वर यहूदा के लोगों के लिए विपत्ति के समय सहायक था।
उनके लिए एक शक्ति था, ताकत था। यह वर्णन हो गया 2800 साल पुराना, उनके साथ वो बीत गया। लेकिन यह पैराग्राफ निकाला है आज के समय के लोगों के लिए। आगे लिखा है, एंड ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पीपल टुडे। वो आज भी आज के लोगों के लिए एक ताकत है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है आज के मसीहों के लिए। आज के वातावरण में, आज की स्थिति में, विपत्ति के समय में, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, मिसेस E.G. वाइट कह रही हैं, ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पीपल टुडे। अगली लाइन देखिए, वी आर नॉट टू ट्रस्ट इन प्रिंसेस और टू सेट मैन इन प्लेस ऑफ गॉड। देखिए, हमें राजकुमारों पर, राजाओं पर, बादशाहों पर, हाकिमों पर परमेश्वर से ज्यादा स्थान नहीं देना है। प्रथम स्थान परमेश्वर को। जिस तरह से यहोशापात ने सुना कि सेनाएं युद्ध करने के लिए आ रही हैं और वो प्रभु के चरणों में आ गया, उसने उपवास की घोषणा कर दी, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। यहां लिखा है परमेश्वर को स्थान। वी आर टू रिमेंबर, हमें याद रखना है। आज के मसीहों को कह रही हैं वो, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलेबल एंड एयरिंग। मनुष्य जाति, मानव लोग क्या हैं? ये किसी ना किसी तरह से भ्रम में पड़ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं और गलतियां कर देते हैं। वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद रखना है। अगर हमसे हो गई हैं तो आज ये समाचार, आज का संदेश हमें नई राहें देगा, नया विश्वास होगा, नया भरोसा होगा। वी हैव टू रिमेंबर, हम कमजोर हो सकते हैं, हमने जरूर भ्रम में आए होंगे, डाउट पैदा हुआ होगा कमजोरी का। जो कमजोरियां हमारी यूनिट में पाई जा रही हैं, हमारे परिवारों में पाई जा रही हैं, ये मानव प्रवृत्ति है। एंड दैट ही हु हैज ऑल पावर, दैट ही, जिसके पास सारी शक्ति है, इज आवर स्ट्रॉन्ग टावर ऑफ डिफेंस। जो हमें बचाने के लिए एक शक्ति है, ताकत, गढ़ है हमारा, उसकी ताकत हमें बचा सकती है। जिस तरह से यहोशापात, सेनाएं आ रही हैं लेकिन उपवास हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है एक साधारण याजक के द्वारा कि यह युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर इस युद्ध को लड़ेगा। आज के अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा था, मैं आदि तक तुम्हारे साथ हूं। वो आज हमारे साथ है, आज वो हमारे आगे आगे चलेगा, आज वो हमारी देखभाल करेगा। आगे लिखा है, इन एवरी इमरजेंसी, हर आपातकालीन स्थिति में, फिर सुनिए, इन एवरी इमरजेंसी वी आर टू फील दैट बैटल इज हिज। ये युद्ध जो है वो उसका है। आज हमें अपने मनों को परिवर्तित करना है, विचारों को बदल देना है। यहां पर मिसेस E.G. वाइट कह रही हैं, साफ लिखा है, ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पीपल टुडे। जैसे वो यहोशापात के साथ था, ऐसे ही आज वो हमारे साथ है। हिज रिसोर्सेस आर लिमिटलेस। उसके पास जो साधन है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके भंडार में अनमोल कीमती रतन है, उसके पास खजाना है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है। वो हमें बचाएगा। एन एपरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक द विक्ट्री ऑल द ग्रेटर। और जो हमें इम्पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं,
जो हम कह रहे हैं कि हम कैसे बचेंगे इस तकलीफ में, कैसे हम गुजारा करेंगे इन एवरी इमरजेंसी, हर आपातकालीन स्थिति में परमेश्वर जो है हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज का विषय यही था, परमेश्वर पर अटूट भरोसा। क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रोवर्ब की किताब 16 अध्याय और 7 में, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है। नीति वचन की किताब 16वां अध्याय और 7वीं आयत, जब किसी का चाल चलन, कोई भी हो सकता है, कोई भी सुनने वाला हो सकता है, जब परमेश्वर को भाता है तो वो उसके शत्रुओं को भी से भी उनका मेल करा देता है। देखिए, परमेश्वर के पास असीमित अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो मैंने मिसिस सी.जी. वाइट के पैराग्राफ से पढ़ा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास हैं। उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, फैसला लेने की शब्द। प्रभु जो है हमारी मदद करेगा। इसलिए भजन संहिता में दाऊद नबी कह रहा है 56:11 में, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। शक्ति दे रहा है परमेश्वर का वचन। आज के हालात में प्रभु हमारी मदद करेगा, प्रभु हमारे साथ है। काश हम इस 17 और 20वें अध्याय को बार बार पढ़ें। दूसरा इतिहास 17 और 12, किस तरह से परमेश्वर ने यहोशापात को विपत्ति के समय मदद दिलाई। जैसे बताया गया कि दिन के बाद रात जरूर आती है और रात के बाद उजियाला भी जरूर होता है। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रार्थना कर। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए कि आज प्रभु हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। आज प्रभु जो ये संदेश दिया है, होने दे प्रभु तेरे सेवक के हृदय में, उसके परिवार में, तमाम हमारी यूनिट्स में, जो भी सेवेंथ डे चर्च के नाम से जानी जाती हैं, और जो भी कलीसियाएं हैं, उनमें एक बेदारी हो। सुनने वालों को बरकत देना, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।